हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसजेड स्टडी। इस वीडियो में हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, है ना। रियलिटी ऑफ पेड टारगेट ग्रुप्स, है ना। ये वो ग्रुप्स हैं जो बना रहे हैं, जो प्रोवाइड करा रहे हैं कुछ पैसे लेकर के, कुछ तो बहुत ज़्यादा भी पैसे ले रहे हैं, कुछ कम भी ले रहे हैं, बट जो पैसे लेकर के ये ग्रुप दे रहे हैं और उन्होंने शायद, अगर वो सिलेक्टेड हैं तो उन्होंने शायद, कभी आपको पता ही होगा कि क्या उन्होंने ऐसा कोई ग्रुप फॉलो किया था किसी दूसरे का बताया हुआ, तब जाके वो सिलेक्ट हुए। तो हम कर रहे हैं ये सारी चीज़ें, हाँ हम कर रहे हैं, मतलब मैं हम कह के बुला रहा हूँ सबको, क्योंकि हम सब 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसमें से मैं भी हूँ। मैं CGL 2024 का प्री दिया था और फर्स्ट टाइम ये मेरा प्री था। इससे पहले मैं अलग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा था और पिछले एक साल से मैं SSC एग्ज़ाम्स को एनालाइज़ कर रहा हूँ। इस बार का मैं प्री दिया, कुछ मेरे वजह से, मेरी गलतियों की वजह से ही मेरा प्री इस बार का नहीं हुआ, नहीं तो मैं इस बार मेंस लिखता और मुझे उम्मीद था कि शायद मैं कर जाता, बट मेरी गलतियों की वजह से नहीं हो पाया। और अच्छे स्कोर मेरे रहे हैं, बट जो जिस सब्जेक्ट पे मैं स्कोर नहीं कर पाया, मैं टाइम नहीं दे पाया, उन सभी को मैं अगर नेक्स्ट 4 से 5 महीने में बहुत ही तगड़ा करने वाला हूँ और साथ साथ में आप भी करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक पे हम लोग बात करें। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बात है, क्या है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा यार, क्योंकि हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं 2025 के लिए सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी आपके एग्ज़ाम्स के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं वो सब हम करेंगे, सब्जेक्ट वाइज, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए, और क्या क्या रिसोर्सेज, सब कुछ जो मैं करूँगा, जो वो आप भी करेंगे, जो आप करेंगे वो मैं करूँगा, सारी चीज़ें हम लोग मिलजुल के करने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बहुत हेल्प मिलेगा गाइज आपको। अब जिस टॉपिक पे ये वीडियो बनाया है उस पर वापस आते हैं। देखिए, टारगेट ग्रुप्स क्या है, वो आपको अपना मतलब जैसे भी है टारगेट दे दे रहे हैं सब्जेक्ट वाइज, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, GS ऐसे दे दे रहे हैं। आप देखे होंगे टारगेट ग्रुप्स, अगर आप रिपीटेड हैं तो आपको बहुत अच्छा से पता होगा ये बात। उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाह रहा हूँ कि यार देखो, अगर आप अपना खुद का टारगेट तक नहीं बना सकते हैं तो बताइए क्यों सोचा भाई एग्ज़ाम के लिए। क्या लगता है आपको, जो इंसान, मैं अपने बारे में ही बता रहा हूँ, अगर मैं अपना खुद का टारगेट नहीं बना पा रहा हूँ कि मुझे आज दिन भर में क्या करना है या अगले 15 दिन तक मुझे कहाँ देखना है अपने आप को, मुझे कितना इम्प्रूव करना है, किस सब्जेक्ट पे मेरा कमी है, अगर ये सारी चीज़ें मैं खुद नहीं पहचान पा रहा हूँ, या फिर दिन भर में मुझे कितना काम करना है, मेरी एनर्जी मुझे ही पता नहीं है, तो यार क्या मैं कर सकता हूँ? कोई भी काम ले लो आप, एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी काम ले लो, क्या वो काम मैं कर पाऊँगा? कभी नहीं हो सकता गाइज। मेरे पोटेंशियल्स को, मेरे अंदर कितना एनर्जी है ना, वो दूसरा कोई कैसे बता सकता है? नहीं बता सकता भाई। तो ये टारगेट ग्रुप्स में ये हो रहा है, आपको डेली टारगेट दिया जा रहा है कि 2 पेज ब्लैक बुक का, 50 वोकैब यहाँ से, फलाना 50 मिनट, इस मैराथन का 50,000 घंटा का ये जो मैराथन है इसमें से 50 मिनट आपको देखना है, इसमें से 100 मिनट देखना है, GS यहाँ से। अरे भाई खिचड़ी बने, वो क्या चल रहा है मतलब यार, बताओ कैसे होगा इससे? बिल्कुल भी गाइज, मैं आपको थंबनेल पे ही क्लियर कर दिया था, ये सारी चीज़ें जो चल रहा है ये बेकार की है। जिसने ये पेड टारगेट ग्रुप स्टार्ट किया वो कभी, आपको क्या लगता है कि वो कभी ये सारे ग्रुप्स, मतलब अगर वो सिलेक्टेड है तो वो क्या इस तरह के ग्रुप्स फॉलो करके सिलेक्ट हुआ है? बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकता यार। दूसरे का टारगेट को फॉलो करके, दूसरे का बताया होगा ये सारी कुछ करके, वो नहीं। सेलेक्ट वही बंदा होगा जिनके अंदर जिसका एनालिटिकल कैपेबिलिटी, समझ रहे होंगे आप, लॉजिकल थिंकिंग, ये सारी चीज़ें जिसका खुद का होगा, है ना, खुद के स्ट्रेटजीज़ होंगे, दूसरे का स्ट्रेटजी देख करके अपना स्ट्रेटजी बनाएगा, उससे जो मेन पॉइंट है वो लिख करके अपना करेगा, उनका सिलेक्शन होता है ना। तो टारगेट ग्रुप आप खुद का बनाएं, आप टारगेट आपका खुद का होगा। और एक चीज़, टारगेट ग्रुप्स के बारे में मैं बता दिया कि वो लोग क्या प्रोवाइड करें, कितने बेनिफिट्स है, कुछ भी फ़ायदा नहीं है, बिल्कुल आप उलझ जाएंगे उसमें, बिल्कुल उलझ जाएंगे कि यार ये भी करें वो भी करें। 3 दिन कैसे, अगर आपको मेरा बात ये यकीन नहीं हो रहा है तो आप अगर रिपीटेड है तो आपको लग रहा होगा कि बिल्कुल सही, जो फ्रेशर है उनको शायद लगेगा कि यार ये क्या बात कर रहा है ना। तो आप 4 से 5 दिन करके देखो, शुरू में तो अच्छा लगेगा आपको, उसके बाद आप ना इतना बोरियत फील करेंगे, यार पीछे वाला भूल गए, ये हो नहीं है, उसके बारे में तो ये बता नहीं रहा, फ्रेशर का रिपीटेड का सबका साथ में बता रहा है, ये फ्रेशर के लिए, ये रिपीटेड के लिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको खुद पता लग जाएगा। उसके बाद देखिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, फिक्स योर सोर्स ऑफ मटेरियल। आपका मटेरियल का सोर्स क्या होगा उसको फिक्स करना है। जो पॉइंट जो हमें प्रिपरेशन के दौरान, प्रिपरेशन से पहले, वो सारी चीज़ें हमें जो नहीं करना है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। तो आप जो प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, आपका सोर्स ऑफ मटेरियल क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपको फिक्स करना होगा। और जो भी मटेरियल, जो भी सोर्स हो, जैसे मैथ्स आप कोई एक टीचर यूट्यूब पे देख लिए, उसको फिक्स कर लो, और 300-400 500 600 में, यानी 600-700 तक तो कोर्स मिल ही जा रहा है, उनका VOD बैच लो और ख़रीदो,
है ना। किसी का इधर से हाथ मार के उधर से फ्री पैसा नहीं हो रहा तो किसी से उधार ले लो, किसी से ये कर लो, उतना तो कर ही लोगे यार। उतना अभी मुझे नहीं लग रहा है कि इंडिया में उतना ज़्यादा, मतलब खास करके अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके पास किसी तरह से तैयारी स्टार्ट करने के लिए मैथ का एक पेड ग्रुप, मतलब पेड बैच लेने में का पैसा नहीं होगा यार। होगा यार, किसी भी एक टीचर का एक बार बैच खरीद लो और उसके बाद कुछ नहीं देखना है, फिक्स कर लेना। पहले देख लो आप यूट्यूब से, खरीदना है फ्री का मटेरियल इधर उधर से मत ढूंढो, वो सिर्फ मटेरियल इकट्ठा होगा आपके लिए। ओके, बाकी एक चीज़ मैं आपको अपने बारे में क्लियर कर दूं कि मैं आपको कोई भी पेड मटेरियल या कुछ ऐसा ग्रुप वगैरह कभी नहीं देने वाला हूँ। मार्क माय वर्ड्स, है ना, मैं जो कह रहा हूँ अभी कभी नहीं होगा ऐसा। आज से लेकर के अगर मैं आगे सेलेक्ट भी हो जाऊँ तब भी वीडियोज़ बनाएंगे तो कभी ये ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको पेड दे रहा हूँ, मतलब पेड ग्रुप, पेड ये फलाना ढिमका ऐसे करके, वो सारी चीज़ें मैं नहीं करूँगा कभी। ओके, देखो स्टिक रहो यार, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ऐसे पेड ग्रुप्स का। लेकिन देखो फिर मैं ये बताने से पहले आपको बता रहा हूँ, अगर फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं ज़रूरी है तो भाई तब पंडित वाले करा रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं, हालांकि उनका पेड भी आता है, फ्री में यार पंडित का है, उसको करके देखो ना पहले। उसके बाद अगर आपको लगेगा कि नहीं मुझे इसके अंडर रह के करना है तो फिर यार ले लेना, ज्वाइन कर लेना, है ना। मैं आपकी अपनी फ्रीडम है ना, आपको अपनी आज़ादी, आप कर सकते हैं, बट मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है इसकी चीज़ की। अब देखो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ कि इम्प्रूवमेंट टाइम फिक्स करना। आप जो सोर्स सारा, पहले मैंने आपको बताया सोर्स अपना एक फिक्स कर लो, ये टीचर से मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इतना दिन में कवर करना है, 5 महीने में ये करना है, 5 महीने में इतना, मैथ्स में एडवांस मैथ, मेरा एडवांस मैथ इतना दिन में ख़त्म हो जाएगा, अर्थमेटिक इतना दिन में ख़त्म हो जाएगा, सारा टारगेट। आप पहले 4-5 दिन टाइम लीजिए इसमें, इसको कवर करना है। उसके बाद जब स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन, जैसे इंग्लिश का ही हम बात, एक एग्जांपल ले लेते हैं, ऐसे सभी सब्जेक्ट पे अप्लाई होगा। इंग्लिश में हम बात कर लेते हैं कि जैसे वोकैब्स वगैरह पढ़ रहे हैं या जो कुछ भी कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट आपको देखना है। हर 15 डेज़ में कितना वोकैब्स का रिटेंशन कितना है आपका, आप कितना याद रख पा रहे हैं। हर 50 एक टाइम आपको फिक्स कर लेना है। वो ये टाइम आपका 7 डेज़ भी हो सकता है, 15 डेज़ भी हो सकता है, 20 डेज़ भी हो सकता है, बट 1 महीना नहीं लेना क्योंकि उतना बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। फिर 4-5 महीना तो 4-5 बार ही आप अपने आप को जज कर पाएंगे। 15 डेज़ के अंडर ही आप रखना, इम्प्रूवमेंट का एक दिन रखना है, उस दिन चेक करना है अपने आप को, ये आपको फिक्स करना होगा कि मैंने कितना इम्प्रूव किया। उसके बाद विद इन योर फिक्स्ड टाइम यू हैव टू फाइंड आउट योर मिस्टेक्स। आपने जो एक्सपेक्ट किया था अपने आप से कि मैं इतना दिन में इतना इम्प्रूव करूँगा, बट वो रिज़ल्ट आपको नहीं मिला, तो आपको वो गलती पता चलना चाहिए कि यार ये गलती की वजह से मेरा इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, तो फिर उसको आपको अप्लाई करना है अपने शेड्यूल में। ओके, तो यहाँ तक समझ गए आप। अब जो मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ जो आपको नहीं करना है। डोंट फॉलो अदर्स टारगेट। यहाँ पे वही बात हम कर सकते हैं कि टारगेट ग्रुप्स या कुछ भी अदर दूसरे का बताया हुआ ग्रुप या कुछ भी, ये सारी चीज़ें फॉलो करना यार, मतलब लगाओ ये को जरा सा भी लॉजिक की बात लग रहा है, नहीं ठीक है चलो मैं सोच नहीं पा रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं उलझ गया हूँ, प्रिपरेशन नहीं होगा, तो भाई एसएससी का एग्ज़ाम ही उलझन का है, समझ रहे हो। मेरा खुद इस बार सिलेक्शन नहीं होने के पीछे बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी है। मैं यार ओवर थिंक करने लग गया था, मैं बता रहा हूँ अपने, मैं अगर छुपा के मैं बोलूँ कि शर्म से यार क्या बताऊँ ये वो क्या सोचेंगे, क्या फ़ायदा है। मैं बता रहा हूँ रियलिटी आपको, मैं खुद ओवर थिंकिंग करने लग गया था। मैं एग्ज़ाम देने से पहले ही जीएसटी इंस्पेक्टर बन गया था, सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज में एएसओ के पोस्ट में जाके दिल्ली में बैठ गया था, इतना सैलरी, इतना ये, इतना वो, है ना। फ़ॉरेन में जा करके एएसओ के पोस्ट में, ये सारी चीज़ें ओवर थिंक करके ये वो, सिलेबस को यहाँ कुछ नहीं, प्रैक्टिस हो ही नहीं रहा। सिलेबस मैथ पढ़ लिए एक बार, उसके बाद प्रैक्टिस किए ही नहीं, पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिए, लेकिन 4 से 5 बार हमें रिवीजन करने की ज़रूरत होती, 4 से 5 बार क्या, तब तक रिवीजन करने की ज़रूरत होती जब तक हमारे टिप ऑफ टंग में ना हो जाए। देखते ही आंसर, देखते ही मैथ का क्वेश्चन देखे, देखते ही आंसर, हमारा मतलब माइंड पे हमारा कैलकुलेशन स्टार्ट, ये स्टेप लगेगा यहाँ पे। ये सारी चीज़ें मैंने किया नहीं तो कहाँ से होगा भाई, नहीं होगा, तो वो करना होगा। एसएससी एग्ज़ाम ही भाई, ये लूज़र्स तो छोड़ो, मतलब थोड़ा सा भी ढील दे दी ना मतलब अगर मैं ही आज से भी ढीला देना स्टार्ट कर दिया, नहीं कर रहा हूँ मैं 2 घंटा, इसमें 2 घंटा करके मैंने अगर स्ट्रेटजी बना, नहीं पढ़ रहा हूँ, मॉक्स नहीं दे रहा हूँ, प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ, जो सीट्स हैं, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो भी टीचर से मैं पढ़ रहा हूँ उसका जो सीट है वो मैं नहीं लगाऊंगा, तो डेफिनेटली फिर मैं पीछे जाते जाऊँगा, मेरा इंप्रूवमेंट नहीं होगा। जिस स्पीड से इंप्रूवमेंट का मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो नहीं हो पाएगा। ओके, 3 पॉइंट्स जो मैं बताऊँ, एक यहाँ एक्स्ट्रा भी है, ओवर थिंकिंग, ये मैं खुद मतलब इसी की वजह से ज़्यादातर हमारा फेलियर्स का कारण ओवर थिंकिंग होता है, इससे हमें बचना होगा हर हाल में। प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले भी या अगर कर दिए हैं तो उसके लिए भी, सबके लिए ये ज़रूरी है कुछ पॉइंट्स। डोंट फॉलो अदर्स टारगेट, किसी का भी टारगेट फॉलो मत करो, आपका खुद का टारगेट होना चाहिए। हाँ बेशक उसका टारगेट आप देख सकते हैं, देख लिए वहाँ से टारगेट देख लिए, अब आपका अपना खुद का टारगेट होगा। टू डू लिस्ट ऐसे ऐसे करके मार्केट में भी मिल जाता है, हर दिन का टू डू लिस्ट बनाओ,
7 डेज़ का एक टारगेट रखो, 7 डेज़ में एक दिन में बांट दो उसको कि इतना 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 करना है। सिलेबस आपका देखे 4 से 5 महीने में अच्छा खासा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। डोंट मूव, है ना, डोंट मूव हेयर एंड देयर, इधर उधर भटको, है ना, इधर उधर भटको मत। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये, इधर उधर भटकना मतलब इसका भी कोर्स उसका भी कोर्स, ऐसे वैसे ये वो ये सारी चीज़ें। टीचर को कंपेयर कर रहे हैं कि गगन सर अच्छे हैं तो मतलब आदित्य सर अच्छे हैं, अभिनय सर अच्छे हैं, ये सर अच्छे हैं, वो सर अच्छे हैं, रैमो सर अच्छे हैं। भाई हमारा कुछ नहीं यार इस सब में। अब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, टीचर्स लोग भी आपस में कंपटीशन लगाए रखें। भाई ठीक है, सारे टीचर्स अच्छे हैं यार। मैं आदित्य रंजन सर से मैथ पढ़ता हूँ, लिया हुआ है मैंने VOD बैच, लाइफ टाइम वैलिडिटी। हालांकि लाइफ टाइम का कोई मतलब है नहीं, है ना। मैंने इसका बैच लिया हुआ है। अब क्या मैं फिर गगन सर के पास चले जाऊँ या फिर मैं उसकी उड़ाई करूँ गगन सर का कि ये तो ऐसा है वो ऐसा, कमेंट अलग अलग वीडियोस में जाके कमेंट करूँ कि यार ये सर बुरा है ये। भाई कुछ नहीं होता यार, वो सारे लेजेंड हैं अपने अपने फील्ड में यार। हम जितना सोच भी नहीं सकते उतना वो अर्न करने लाइफ के, और उतना सारी चीज़ें अचीव कर ली हैं। अभी भी आज वो लोग अगर बंद कर देना, आप सोच रहे हो कि आप बंद कर देगा ये कुछ नहीं भाई, ज़िंदगी भर खा सकता है, इतना सारा कुछ कर लिया है। और हम साला हमारे पास एक एयरफोन लेने के लिए हमें सोचना पड़ रहा है। तो यार अपने आप को हम लोगों को देखना चाहिए, हमें अपने आप को देख के ये सारी चीज़ें कंपेयर करने के, ये टीचर कंपैरिजन, ये सारी चीज़ों से हमें बचना चाहिए। एक टीचर हमने फिक्स कर लिया, वो बेस्ट है हमारे लिए। बाकी इसके अलावा भी जितने सारे टीचर्स हैं वो भी बेस्ट हैं। जो उनसे पढ़ रहे हैं वो स्टूडेंट भी अच्छा करेंगे, मैं भी अच्छा करूँगा, सब अच्छा करेंगे। मैं अपने आप को लेकर पॉजिटिव रहूँगा, ठीक है, ये आप फिक्स कर लेंगे आज से ही। ओके, उसके बाद स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ। मैंने इससे पहले कंपेयर करना टीचर्स का बताया। अभी हम लोग क्या करते हैं कि कंपेयर करते हैं। हमें कोई लाइब्रेरी में कोई मेट मिल गया, कंपेयर कर। मैं एक चीज़ आपको रियल इंसिडेंट बता रहा हूँ, इंसिडेंट तो नहीं कहेंगे, बट मैं एक लड़का से मिला था, क्यूट सा लड़का था, क्यूट सा लड़का। और वो पता है क्या, उनका ग्रेजुएशन अभी CGL 2024 ही देता वो। उनका ग्रेजुएशन होने में मतलब जो कट ऑफ डेट था उससे उसके बाद में हुआ कंप्लीट। उनके पास डिग्री, उनके मार्कशीट वगैरह उसके बाद में आया। वो फॉर्म नहीं भर पाया CGL, बट CHSL का दिया, तब भी उसमें लगभग 148 समथिंग स्कोर किया था। बट 155 के अराउंड CHSL का कट ऑफ गया था प्री का, तो नहीं हो पाया उसका में। लेकिन देख रहे हो भाई 148 स्कोर आया उसका, और मैथ्स वगैरह इतना अच्छा कर लिया था। उस टाइम मेरा कुछ नहीं था, आज से मैं 3-4 महीने पहले की बात बता रहा हूँ आपको, मैं कुछ नहीं था मेरा। और पता है वो मेरे से एज में लगभग 3 से 4 साल छोटा, 4 साल मान लो, 4 साल का छोटा होगा शायद, उतना तो नहीं, 3 साल कम से कम छोटा लग रहा था। एक्चुअली में होगा कि नहीं, जो सर्टिफाइड हमारा एज होता तो वो तो अलग ही होता है, बट वो दिखने में ना मेरे से 3-4 साल छोटा लग रहा था भाई। अब पता, मैंने उनसे बहुत चीज़ें सीखा, मैंने कैलकुलेशन स्पीड सीखा उनसे, लगभग जितना मैं, जैसे स्क्वायर क्यूब्स को, ये सारी चीज़ों को कैसे करें, है ना, जो बड़े बड़े कैलकुलेशन होते हैं उसको कैसे शॉर्ट में किया जाए, ये सारी चीज़ें मैंने सीखा था उससे भाई। कोई दूसरा होता तो यार ईगो में ले लेगा, यार ये क्या भाई, सिखाने वाला कभी छोटा बड़ा नहीं होता है। हमें चाहिए कि यार हम उससे क्या क्या सीख रहे हैं। अब मैं वहाँ ये करने लग गया था, शर्माता, ये वो, ये हमसे बड़ा है, हम तो इससे इतने ही है, हम तो सीनियर हैं। भाई कुछ नहीं है, हम अगर नहीं जान रहे, जाहिर सी बात हमको सीखना होगा, चाहे जहाँ से भी हो, समझ रहे हो। तो स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ। जो कमी है उस कमी को एक्सेप्ट करो, जो कमी है उसको एक्सेप्ट करना है और उस पर काम करना है। स्टॉप ओवर थिंकिंग, ये सारी चीज़ों से बचना है। और फिर से मैं लास्ट में एक बार दोहरा रहा हूँ कि यार ये सब टारगेट का, इसका ये सब चक्कर में मत हो, अपना सिलेबस पे कमांड करो। सबसे पहला जो काम देना अभी आपको स्टार्टिंग में, मैथ्स को अच्छा करो। मैथ्स के बगैर आप नहीं कर सकते CGL, नहीं हो सकता भाई। मेरा खुद का भी नहीं हुआ, आपका भी नहीं होगा। आगे 2025 क्या 2026, 26, 27, 28, उसके बाद ओवर एज, है ना, कभी नहीं निकलेगा। SSC जैसा एग्ज़ाम, हर साल कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। इस बार का आपने अटेंडेंस देखा CGL में? अभी कुछ दिन पहले ये अपडेट आया था, CGL का अटेंडेंस है पिछले साल से बढ़ गया 2-3%। भाई 18 लाख 50% स्टूडेंट प्रेजेंट थे, एग्ज़ाम दिए हैं 18 लाख स्टूडेंट्स, समझ रहे हो। अब बहुत पढ़ने वाले भी बहुत हैं, अच्छा से पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ने वाले भी बहुत हैं। तो उनकी वैसे भी गिनती नहीं होती, वो तो ऐसे फॉर्म भर रहे हैं। इस 18 लाख में भी बहुत सारे हैं, चलो ठीक है, मजाक चल रहा है। बट भाई जितना वैकेंसी, जितना सीट आता ना, उससे 15-20 गुना स्टूडेंट बहुत सीरियस होते हैं, बहुत तगड़ा कंपटीशन रहता है। ये सारी चीज़ें हमने अंदाज़ लगा लिया है। ओके, बहुत बोल दिया मैंने, और आई होप कि आपको बहुत सारी चीज़ें इससे सीखने को मिला होगा और आप सीखे होंगे। तो हमारे चैनल को काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऐसी ही आपकी प्रिपरेशन को लेकर के मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियोस मैं लेके आऊँगा, इस चैनल पे लेके आता रहता हूँ, डेली आएगा। एक दिन नहीं आ पाएगा तो अगले दिन ज़रूर आएगा, मैं पूरा कोशिश करूँगा। अभी वैसे हम इतना स्मार्टली वीडियोज़ नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास अभी रिसोर्सेज़ की काफ़ी कमी है। धीरे धीरे होगा तो बहुत अच्छा करेंगे। ओके गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।